एक ऐसा देश जहां बहुसंख्यक मुस्लिम होने के बावजूद यहां हिंदू धर्म का बोलबाला है। आखिर क्यों? क्यों यहां की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर बनी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि भारत में हमेशा से ही हिंदू और मुस्लिम्स को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी रहती है, कभी राजनीति को लेकर तो कभी धर्म को लेकर। लेकिन आज हम भारत में मौजूद हिंदू या मुस्लिम को लेकर बात करने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम एक ऐसी कंट्री की बात करने वाले हैं जिसका जिक्र आजकल भारत में जोरों शोरों से हो रहा है, और वो देश कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया इंडोनेशिया ने जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह है धर्म परिवर्तन, जिसने लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या वजह रही जिसके चलते इंडोनेशिया के मुस्लिम आबादी वाले लोगों ने अपना धर्म छोड़कर सनातनी हिंदू धर्म में वापसी कर ली। इस बात की गहराई को समझने से पहले थोड़ा बहुत इंडोनेशिया के बारे में भी जान लेते हैं। इंडोनेशिया, जिसे मुस्लिम आबादी वाला देश कहा जाता है, मुस्लिम आबादी वाले इस देश में मुसलमानों की कुल आबादी की अगर बात करें तो वह करीबन 87.6% है। लेकिन फिर भी मुस्लिम कंट्री में रहने वाले लोग हिंदू धर्म में इतनी श्रद्धा रखते हैं कि कोई देखकर भी नहीं कह सकता कि हम किसी मुस्लिम कंट्री में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ के माहौल में हिंदुत्व की महक बसी हुई है। ऐसे में अगर कोई इसे दूसरा भारत कह दे तो कुछ गलत नहीं होगा। खैर, मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी के बीच यहाँ पर हिंदू आबादी का भी 1.68% हिस्सा बसा हुआ है। देखा जाए तो भले ही परसेंटेज में ये आबादी कम हो, पर यहाँ पर हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान किया जाता है जितना इस्लाम का होता है। और इसकी एक खूबसूरत झलक हमें देखने को तब मिलती है जब यहाँ पर त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम फेस्टिवल हो या हिंदुओं का त्यौहार। सभी फेस्टिवल्स को यहाँ पर एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है, जो भाईचारे की जीती जागती मिसाल कायम किए हुए है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, सभी पूजा अर्चना आस्था में विश्वास रखते हैं, और इसी वजह से इंडोनेशिया को एकता का देश कहना गलत नहीं होगा, जहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है। बता दें कि इंडोनेशिया में बाली ऐसा द्वीप समूह है जहां पर हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम होने के बावजूद लोगों का इस्लाम धर्म से भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है और लोग हिंदू धर्म की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, या यूं कहें कि हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कब हुआ? दरअसल ये लहर इंडोनेशिया में 26 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई, जब यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकुमावती सुकर्णो ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया, और उनके साथ इस धर्म को कई और मुस्लिमों ने भी अपनाया, और तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया। और आज इंडोनेशिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़कर सनातन के रंग में रंग चुके हैं। धर्म परिवर्तन की जो ये लहर इंडोनेशिया में चल रही है, उसे देखकर साफ जाहिर होता है कि वो दिन दूर नहीं जब इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश से एक हिंदू बाहुल्य देश बन जाएगा। और उससे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि यह कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा है, और ना ही कई ऐसे समुदाय हैं जो लोगों का धर्म बदलें, या यूं कहें कि हिंदू धर्म में वापसी करने पर जोर या लालच दें, और ना ही यहाँ कोई मठ या कोई पुजारी है जो इन्हें धर्म परिवर्तन की पाठ पढ़ा रहा है। फिर भी यहाँ के लोग हिंदू धर्म अपनाने पर ज्यादा आमादा हो चुके हैं, वह भी अपनी मर्जी से। यही वजह है कि भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी इंडोनेशिया को लेकर खूब चर्चा हो रही है, और इसलिए लोगों की जुबान पर सनातन धर्म का नाम चढ़ा हुआ है, और उनका कहना है कि सनातन धर्म सदा से ऊपर था, ऊपर है और हमेशा ऊपर रहेगा। यही ताकत है जो लोगों को अपनी ओर खींच रही है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले सनातन धर्म की गहराई भी समझ लेते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जिसकी जड़ों पर गौर करें तो यह आज लगभग 12,000 साल पुराना माना जाता है, और इसे तीसरा सबसे बड़ा धर्म भी माना जाता है। इसके ऊपर के दो धर्म ईसाई और इस्लाम हैं। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिससे कि कलयुग अभी चल रहा है। ये सनातन की पवित्रता ही है जो इंडोनेशिया की संस्कृति पर सनातन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे लोगों का हृदय परिवर्तन भी हुआ है। उनका आकर्षण हिंदू धर्म की तरफ बढ़ा है, और इस धर्म परिवर्तन में रिसेंटली सुकुमावती का नाम हाईलाइट
हो रहा है, जिसके बाद से ही इंडोनेशिया में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और आने वाले समय की ओर इशारा कर रहा है कि उनके बच्चे भी इसी धर्म को फॉलो करेंगे। भले ही इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी यहाँ पर लोगों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं एहसास होता कि वो हिंदू नहीं है। उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा यही बताती है कि इंडोनेशिया के लोगों का हिंदू धर्म में गहरा नाता है और यहाँ के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, एक सर्वे तो ये भी बताता है कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम लोगों के नाम भी हिंदू नामों से काफी मेल खाते हैं, जिसका साफ जाहिर है कि ये देश हिंदू धर्म से कितना प्रभावित है। जब बात हिंदू धर्म की चल रही हो तो हिंदू ग्रंथों को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। जैसे हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत को यहाँ मूल ग्रंथ यानी पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यहाँ के लोग इसे धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के मुस्लिम रामायण और महाभारत के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, या यूं कह लें कि हिंदुओं से ज़्यादा जानते हैं। यहाँ के लोगों की बातों से ही ऐसा लगता है कि इन दोनों महाकाव्य के पात्रों को गहराई से जानते हैं। यहाँ हर घर में रामायण और महाभारत का पाठ होता है, और इतना ही नहीं, यहाँ के लोग रामायण महाभारत के पात्रों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं और स्कूलों में इन पात्रों पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जब बात धर्म और महान ग्रंथों की हो रही है तो ऐसे में इंडोनेशिया के मंदिर कैसे पीछे रह सकते हैं। इंडोनेशिया में कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं जहां लोग श्रद्धा से सर झुकाने पहुंचते हैं, और इन मंदिरों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सजदे करते हैं। मंदिरों की बात चल रही है तो बता दें कि इंडोनेशिया में छोटे बड़े मिलाकर करीबन 1,500 टेम्पल्स बने हुए हैं, और साथ ही ये एक मुस्लिम कंट्री भले हो, बावजूद इसके यहाँ हिंदू धर्म को बराबरी का दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ ना कोई जाति और ना कोई भेदभाव, सभी धर्म एक दूसरे से भरपूर सम्मान के साथ पेश आते हैं, और इंडोनेशिया के रहने वाले लोग हिंदू धर्म की पूजा अर्चना में बराबर शरीक होते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ मौजूदा मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि असल में वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हैं, और उनके पूर्वज ने किसी परिस्थिति के चलते अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन आज भी उनके रगों में हिंदुओं का ही खून दौड़ रहा है। यही कारण है कि इंडोनेशिया में कोई धार्मिक काम, पूजा अर्चना या हिंदू त्यौहार होते हैं तो यहाँ के लोग उसमें शरीक होते हैं और आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। बता दें, इंडोनेशिया के कई बेहतरीन मंदिर मौजूद हैं, और उन्हीं में से 10वीं शताब्दी का एक मंदिर काफ़ी प्रचलित है जिसे प्रम्बानन जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का दर्जा भी प्राप्त है। बता दें कि प्रम्बानन मंदिर सृष्टि की रचना करने वाले देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर में तीनों देवताओं का मुख पूर्व दिशा की ओर है, और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव हमेशा ब्रह्मा और वाहनों की मूर्तियां भी इनकी विराजमान है। जैसे भगवान ब्रह्मा के सामने हंस, भगवान विष्णु के सामने गरुड़ और भगवान शिव के लिए नंदी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा परिसर में और भी कई मंदिर बने हुए हैं, और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसे सुनकर आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा और आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई है। दरअसल गणपति बप्पा की यह तस्वीर 20,000 के नोट पर छपी हुई है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग भगवान गणेश को अपना कुल देवता के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि भगवान गणेश बुद्धि समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन गणेश भगवान की फोटो नोट पर आई क्यों, इसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल पहले भगवान की फोटो यहाँ की करेंसी पर नहीं थी, लेकिन साल 1997 में जब कई देशों की करेंसी औंधे मुँह गिर गई, तब किसी ने इंडोनेशिया की सरकार को करेंसी पर भगवान गणेश की फोटो लगाने की सलाह दी, और इसके बाद तो इंडोनेशिया को इस परेशानी से छुटकारा मिल गया। आज तक इंडोनेशिया को डिवैल्यूएशन का सामना नहीं करना पड़ा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि जब से इंडोनेशिया के नोट पर गणेश की तस्वीर बनी, तब से उन्हें किसी भी परेशानी को सामना नहीं करना पड़ा है। इंडोनेशिया में हो रहे इस धर्म परिवर्तन को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।